Hello students, welcome to the Circle Competitive Classes. Myself Sunil, BTech from NIT. तो आज आपको पता है जैसे 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेट वाई, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द नंबर √3 इज ऑड नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है √3 कौन सा नंबर है? √3 तो भाई इरेशनल नंबर है ना? तो यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है इरेशनल, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? ये इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दिया है मेरे को, इसके जीरोस निकाल। अच्छा जीरोस, हाँ जीरोस निकाले। तो जीरोस क्या, इक्वेशन क्या है? 3x² प्लस 5x-2। इसको जीरो के बराबर पुट करो पहले, है ना? तो इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म x² प्लस, इसको कैसे करेंगे? ये आएगा मेरे पास 6x-x-2 इक्वल टू 0। मतलब मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि प्लस या माइनस करके 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। तो अगर 3x -1 को कॉमन किया तो क्या बचा? x+2 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो, ये है मेरे पास x+2 और यहाँ पे क्या है? 3x-1 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2, और एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। तो ये देखिए दो जीरोस निकले इसके, एक तो -2 और 1/3, -2 और 1/3। ऑप्शन ए ही ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। पहली लीनियर इक्वेशन क्या है मेरे पास? x - 2y इक्वल टू 0, और दूसरी वाली है 3x प्लस 4y -20 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 20 राइट साइड पे क्या बन जाएगा? प्लस का 20। तो यहां से ना मैं x की वैल्यू निकालता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी? 2y, है ना? पुट x इन सेकंड। इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रखूं अगर मैं, तो इसका सेकंड नाम रखूं। तो पुट x इन सेकंड इक्वेशन। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां वहां x की वैल्यू डाल दो 2y। तो ये आएगा 3 इंटू ट्वाइस y प्लस 4y इक्वल टू 20। तो ये आएगा 3 2 का 6y प्लस 4y इक्वल टू 20। सही कर रहे हैं? हाँ, x - 2y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2y। तो x की जगह पे 2y, 3 2 का 6y प्लस 4y कितना होता है? 10y इक्वल टू कितना आएगा? 20। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब y की वैल्यू मैं 2 इसमें फर्स्ट में पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? पुट y इन फर्स्ट, पुट y इन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 1। तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना? तो x की वैल्यू भी 2 निकली और y की वैल्यू भी 2 निकली। तो जब x और y की वैल्यू निकल रही है, इसका मतलब लाइंस क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका बी पर आंसर है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th टर्म ऑफ द एपी। तो ये मेरे पास एक एपी दिया हुआ है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज दी है 2 7 12 अप टू 1। तो मुझे इसकी 15th टर्म निकालनी है, 15th टर्म। तो आपको पता है एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो a मतलब फर्स्ट टर्म 2, n मतलब 15th टर्म है ना, तो 15 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो इधर से आपको पता है ना ए, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए होता है फर्स्ट टर्म, वो है 2, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डिफरेंस मिलेगा। तो 7 - 2 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे 5, तो ये आएगा 2 प्लस 14 इंटू 5। तो ये आएगा 2 प्लस 30, तो 72। इसका आंसर क्या है? 72। तो सी ऑप्शन है इसका। ठीक, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां पे देखो, जैसे साइन के 30 डिग्री प्लस कॉस के 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 भी तो 1/2 ही होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, है ना? तो ये आएगा 1/4 प्लस, तो 4 नीचे आएगा 2,
2 1 का 2, 2 2 का 4, तो कितना आ रहा है ये 1/2 आ रहा है। साइन 30 बिल्कुल, और कॉस 60, हाँ सही है 1/2। तो 1/2 ऑप्शन में है क्या? 1/2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। अभी देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन। ये है मेरे पास, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या, वाई एक्सिस ये है ना, तो ये डिस्टेंस इस साइड जाएगा है ना, एक्स एक्सिस वाली साइड, इसको बोलते हैं एब्सिसा। तो इसका आंसर क्या है? एब्सिसा। तो ये है सी, एब्सिसा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। तो 6 और 20 का एलसीएम निकालना है, 6 और 20 का एलसीएम तो आराम से निकाल सकते हो आप, है ना। सबसे लोएस्ट नंबर जिससे ये डिवाइड होते हैं 2, 2 3 का 6, 2 10 का 20। अभी फर्दर तो ये किसी है ना कॉमन टेबल में तो आएंगे नहीं, तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्ली करवा सकते हो, है ना। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 10, तो 3 2 का 6 इंटू 10 60 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो वी। अभी देखते हैं आगे। हाँ अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। अच्छा, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 366 डेज बनते हैं किसमें? लीप ईयर में। मतलब कहने का कि 52 वीक्स जो है वो तो पूरे कंप्लीट, और 2 डेज एक्स्ट्रा, है ना। 52 वीक्स एंड 2 डेज। ठीक है, अब देखो 52 डेज में तो 52 संडे तो आएंगे। अब वो इसलिए बोला था कि सिलेक्टेड एट कंटेन 53 संडेज। तो यहां पे देखिए जो 2 दिन बचते हैं मेरे पास वो क्या क्या हो सकते हैं? वो संडे मंडे हो सकते हैं, है ना। एक तो ये मेरे पास है ना, एक केस ये बन सकता है संडे और मंडे। उसके बाद मंडे ट्यूसडे बन सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे बन सकता है, वेडनेसडे थर्सडे बन सकता है, थर्सडे सैटरडे बन सकता है, सैटरडे और संडे बन सकता है ना। वापस फिर संडे मंडे ही आएगा। तो ये कितने बन रहे हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे आएगा ना, क्या कर रहे हैं हम। हाँ थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, और यहां पे देखना। हाँ यहां पे आएगा थर्सडे फ्राइडे, फिर उसके बाद आएगा फ्राइडे सैटरडे, फिर सैटरडे संडे। तो ये देखो कितने केस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 केसेस बन रहे हैं आपके पास, है ना। अब मुझे चाहिए संडे। तो संडे किस किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है संडे। तो टोटल कितने सैंपल स्पेस बने हैं ये? 7। तो संडे कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/7, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे ऑप्शन में 2/7 देखते हैं है कि नहीं। तो यहां पे 2/7 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। हाँ अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शेप्ड एट शार्प्ड एट वन एज इज अ कॉम्बिनेशन। देखो जैसे आपने पेंसिल देखी हुई है ना, जैसे ये मेरे पास एक पेंसिल है, तो पीछे से ये किस शेप की है? सिलेंड्रिकल। और आगे से किस शेप की है? कॉनिकल। तो इसका सीधा आंसर आएगा ना कोन एंड सिलेंडर, है ना। इसका क्या आंसर आएगा? कोन एंड सिलेंडर। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है? b क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू क्या आएगी? 5।
तो 25 माइनस 5 4 का 20, तो 25 माइनस 20 कितना आएगा 5। इसका आंसर क्या है सी। ठीक है, हाँ अब ये देखो ये क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है ना, पहले 100 नेचुरल नंबर का सम करना है। तो आपको पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, जहां तक आपने नेचुरल नंबर को ऐड करना वही n की वैल्यू होती है। जैसे यहां पे आपने नेचुरल नंबर को 100 तक ऐड करवाना है, तो n की वैल्यू 100 पुट करेंगे, तो ये आएगा 100 इंटू 100 + 1/2। तो ये इसको डिवाइड करेगा किससे 50 से, तो ये आएगा 50 मल्टीप्लाई 101। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5050 5050 है ना। तो बी ऑप्शन ट्रू है इसका। अभी देखते हैं आगे।